नमस्कार प्रिय दर्शकों, तुला राशि वालों के लिए वर्ष 2025 में कैसा रहने वाला है मई का महीना। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम इसी विषय पर चर्चा करने वाले हैं। किंतु चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि तुला राशि वालों के लिए मई के महीने में सभी नवग्रहों का गोचर किन किन भावों में और किन किन राशियों में होने वाला है। तो सबसे पहले हैं सूर्य देव महाराज, जो ग्रहों के राजा हैं, जो 13 अप्रैल से इनके लाभेश होकर इनके सप्तम भाव में सूर्य अपने उच्च की मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, जहां पर ये 14 मई तक विराजमान रहेंगे। और 14 मई को ये इनके सप्तम भाव में से निकल के और सूर्य अपने शत्रु की वृषभ राशि में यानी कि शुक्र की राशि में संचार करेंगे। और तुला राशि वालों के लिए ये इनके अष्टम भाव में गोचर होगा, जो इनके लिए कुछ ठीक नहीं रहेगा। दूसरे ग्रह हैं मंगल देव, जो 3 अप्रैल से अपनी नीच की कर्क राशि में और तुला राशि वालों के लिए इनके दसम भाव में संचार कर रहे हैं, जहाँ पर ये 7 जून तक विराजमान रहेंगे। कर्क राशि में मंगल नीच के होते हैं, किंतु ये तुला राशि वालों के लिए इनकी चंद्र राशि से केंद्र में संचार कर रहे हैं, इसलिए इनका नीच भंग हो जाता है। और मंगल की मेष राशि में सूर्य उच्च के हो रहे हैं, इस प्रकार से भी इनका नीच भंग हो जाता है। और दसम भाव में मंगल दिग्बली होते हैं, यहाँ पर ये बहुत अच्छा परिणाम देते हैं। दूसरे ग्रह हैं बुध देव, जो 6 मई तक इनके सप्तम भाव में मेष राशि में विराजमान है, किंतु ये 23 मई तक वृषभ राशि में रहेंगे और उसके बाद में ये इनके नवम भाव में यानी कि मिथुन राशि में गोचर करेंगे। उसके बाद में बृहस्पति महाराज, बृहस्पति 14 मई तक इनके अष्टम भाव में संचार कर रहे हैं, किंतु 14 मई को जैसे ही अष्टम भाव में से निकलेंगे तो इनके भाग्य भाव में मिथुन राशि में संचार करेंगे, जो बुध की राशि है, जो इनके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। 13 अप्रैल को शुक्र मार्गी होंगे और इनके मीन राशि में उच्च के होकर गोचर कर रहे हैं, जो 31 मई को ये इनकी मीन राशि में से निकल के और मेष राशि में संचार करेंगे। मीन राशि में राशि के स्वामी का उच्च में होना इनके लिए काफी लाभदायक है। शनि 29 मार्च से इनके छठे भाव में बृहस्पति की मीन राशि में संचार कर रहे हैं, जो पूरे वर्ष पर्यंत बने रहेंगे। और राहु भी इनके छठे भाव में ही देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में संचार कर रहे हैं, किंतु ये 18 मई को इनके छठे भाव में से निकल के इनके पंचम भाव में संचार करेंगे, जो इनके लिए काफी लाभदायक रहने वाला है। केतु तो 18 मई तक इनके 12वें भाव में कन्या राशि में संचार कर रहे हैं, किंतु ये 18 मई को इनके 12वें भाव में से निकल के और इनके लाभ भाव में सिंह राशि में संचार करेंगे। तो प्रिय दर्शकों, ये था तुला राशि वालों के लिए ग्रहों का गोचर इनके किन किन भाव में और किन किन राशियों में रहने वाला है। अब हम ये जानते हैं कि तुला राशि वालों के लिए ये 9 ग्रहों का गोचर मई के महीने में क्या लाभ देने वाला है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सूर्य देव महाराज की, जो 13 अप्रैल से और 14 मई तक इनके लाभेश होकर उच्च की राशि में विराजमान है। उसके बाद में ये वृषभ राशि में और इनके अष्टम भाव में आएंगे। तो 13 अप्रैल तक यानी 14 मई तक इनके लिए काफी लाभदायक है। लाभेश का उच्च की राशि में होना काफी लाभदायक है, किंतु 14 मई के बाद में जब ये अष्टम भाव में आएंगे तो आपको कुछ सरकारी कार्यों में अड़चने उत्पन्न कर सकते हैं। आपके बुखार जैसी समस्याएं आपको हो सकती हैं। आपके लिए कुछ समस्या मान सम्मान में किसी से पंगा ना लाए, वरना समस्याएं उत्पन्न कर सकते हैं। मंगल आपके 7 जून तक दसम भाव में ही बने रहेंगे, जो आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाले हैं। मंगल आपकी तुला राशि से आपके सप्तम भाव के और आपके धन भाव के दोनों भावों के स्वामी हैं, जो आपके लाभेश यानी कि दसम भाव में दिग्बली होकर के बैठे हैं और अपनी सप्तम दृष्टि से
अपनी मकर राशि जहाँ पर ये उच्च के होते हैं उसको भी देखते हैं, तो आपको भवन भूमि वाहन के कार्यों में काफी लाभ रहने वाला है। आपके राशि स्वामी शुक्र महाराज वर्तमान में उच्च के चल रहे हैं, जो पूरी मई तक आपके लिए उच्च के रहेंगे। आपका स्वास्थ्य काफी ठीक बना रहेगा। शनिदेव आपके छठे भाव में संचार कर रहे हैं, जो आपके पक्ष में हैं। आपके सभी मनोरथ पूर्ण करेंगे और आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाले हैं। जो लोग नौकरी पेशा है, जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला है, उनके लिए ये शनि का गोचर काफी लाभदायक रहने वाला है। 18 मई तक राहु भी आपके लिए काफी लाभदायक रहने वाले हैं। और 18 मई को जैसे ही राहु अपना राशि परिवर्तन करके आपके पंचम भाव में जाएंगे, तो भी आपको लाभ देंगे। क्यों? क्योंकि राहु या तो जिस राशि में बैठते हैं उस राशि के अनुसार फल देते हैं, या फिर जिस ग्रह में के साथ में बैठते हैं उस ग्रह के अनुसार अपना फल देते हैं, जो अच्छा या बुरा कैसा भी हो सकता है। तो राहु अपने मित्र की कुंभ राशि में जाकर के गोचर करेंगे 18 मई से, और शनिदेव आपके चतुर्थ भाव के और पंचम भाव के दोनों भावों के स्वामी होते हैं, और तुला राशि वालों के लिए ये कारक भी होते हैं। इसलिए राहु का त्रिकोण में आपके लिए विशेष लाभदायक फल रहने वाला है। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनको सफलता निश्चित रूप से मिलेगी, और अचानक धन की आपको प्राप्ति हो सकती है। यदि आप शेयर सट्टा मार्केट से कार्य करते हैं, उनसे जुड़कर कार्य कर रहे हैं, तो यहाँ पर यानी कि आपके पंचम भाव में 18 मई के बाद में राहु आपको विशेष फल प्रदान करने वाला है। बृहस्पति 14 मई तक आपके अष्टम भाव में बना हुआ है, जो आपको कुछ पेट जैसी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। कुछ ऐसे विवाह योग बने जिनके विवाह में भी यहाँ पर अष्टम भाव में बैठा बृहस्पति अड़चने पैदा कर सकता है। किंतु ये 14 मई के बाद में जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेगा और आपके नवम भाव में यानी कि भाग भाव में जाएगा, तो ये आपके लिए काफी लाभदायक हो जाएगा। क्योंकि ये बृहस्पति यहाँ पे कारक भी होता है। अपनी पंचम दृष्टि से आपकी तुला राशि को देखेगा और अपनी नवम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा। धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती है। परिवार में आपको कहीं से भी शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। नवम भाव में यानी कि भाग भाव में बैठा हुआ बृहस्पति आपके व्यवसाय में धन के नए नए रास्ते खोलेगा। आपके परिवार में कुछ मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, जिनमें आपका काफी धन भी खर्च हो सकता है। हाँ, सूर्य आपका कुछ मन मुटाव कर सकता है। केतु आपके 18 मई तक 12वें भाव में है, जो आपके आध्यात्म के प्रति आपको ले जाएगा। एकांत की तरफ आपका मन आकर्षित होगा। किंतु 18 मई के बाद में जैसे ही केतु अपना राशि परिवर्तन करके और 12वें भाव में से आपके लाभ भाव में आएगा, तो यहाँ आपके कुछ मित्र सहयोगियों से आपका दूरी बढ़ सकती है। कुछ छोटा मोटा मनमुटाव हो सकता है। चंद्र हर 2.25 दिन में आपका राशि परिवर्तन करता है, तो वो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव समान रिजल्ट देता ही रहेगा। बाकी ये मुख्य मुख्य ग्रह थे जिनका राशि परिवर्तन आपके लिए किस प्रकार का रहने वाला है। इस कार्यक्रम में हमने सभी नवग्रहों का राशि परिवर्तन के विषय में आपसे चर्चा की। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, इस विषय में आप अपनी राय कमेंट में देना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस बार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। और यदि आप हमारे संस्था से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, या फिर किसी वास्तु दोष की समस्या से आप जूझ रहे हैं, तो आप स्क्रॉल में दिए गए नंबर पर हमसे कांटेक्ट करके और हमसे विचार विमर्श कर सकते हैं। तो अगले कार्यक्रम में आपसे हमारी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।